सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले कल एक सीरीज स्टार्ट करी थी, दैट इज़ बिजनेस एथिक्स। सो हमने लास्ट टाइम किया था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस एथिक्स क्या है ना। अगर आप इस वीडियो के बाद अगर उससे जानना चाहते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और उसकी डिटेल ले सकते हैं उस वीडियो से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को AKM क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आज हम करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज़ स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स फर्स्ट। देन उसके बाद हम करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले हम करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स। जैसा हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस एथिक्स क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, राइट। आज हम जब स्कोप की बात करते हैं, तो ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पे, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे। किसी भी बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट में बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले स्कोप जो हमारे पास बिजनेस एथिक्स का है, वो है एथिक्स एथिक्स इन कॉम्प्लायंस। एथिक्स इन कॉम्प्लायंस का मतलब है किसी भी बिजनेस, जो भी बिजनेस है ना, उसको गवर्नमेंट के साथ डील करना है, सोसाइटी के साथ डील करना है, राइट। हर बिजनेस के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, है ना। अगर वो बिजनेस जो है उनको फॉलो नहीं करता है तो वो बिजनेस जो है लॉस में चला जाता है, राइट। अगर कंप्लाइंस की बात करेंगे हम, बेसिकली जो बिजनेस एथिक्स इन कंप्लाइंस है, वो सपोर्ट और प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। अगर हम बात करें, हर कंट्री के अपने लॉज हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, चाहे वो उस कंपनी की रूल्स रेगुलेशंस हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं। तो ये जो हमारी मैनेजमेंट है, उनको उन रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलना ही पड़ता है, उनको कंप्लाइंस रिपोर्ट बनानी ही पड़ती है। ये हमारा एथिक्स का एरिया रहता है कि हमें हर एंगल से उन रूल्स को फॉलो करना है। एथिक्स इन कंप्लाइंस। नाउ बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन बिजनेस, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसके अलावा कोई और भी डिपार्टमेंट है। इन सभी डिपार्टमेंट में एथिक्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो हमारा जो सेकंड नंबर का जो एथिक्स है, वो फॉलो होता है एथिक्स इन फाइनेंस। एज वी नो दैट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है वो की रोल निभाता है एक किसी भी बिजनेस में, राइट। फाइनेंस में हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाती है, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट हो सकती हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर SOPs हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनको फाइनेंस को लेकर जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। बिकॉज जो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मे बी उसने कहीं से लोन लिया हो, ठीक है, या फाइनेंशियल गोल होते हैं, प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट रहेगी या बैलेंस शीट है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जहाँ पे एथिक्स इंवॉल्व है, ताकि उसमें कोई भी ऐसे फेक इंटरप्रिटेशन ना हो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, या फाइनेंस को लेके कोई भी फेक या फॉल्स बात नहीं कही गई हो। तो वहाँ पर एथिक्स इन फाइनेंस की बात करते हैं। नाउ थर्ड इज एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स। Human resource. As we know that human resource is another important department of
एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, रिक्रूटमेंट उसका काम है ना, उसका ट्रेनिंग उसका काम है ना, सेलेक्ट करना, है ना, किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है या कि किसी भी तरह से एम्प्लॉयज़ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, तो उसको मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है आपकी, है ना, इसका कहीं ना कहीं इसको भी प्रॉपर वे से प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर वे से हर चीज़ का काम करना पड़ता है। कोई भी ऐसी सिलेक्शन ना हो जो आगे चल के जो है बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो इसके लिए क्या है ना, उसके लिए उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को भी कोई पर्टिकुलर लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, है ना, पर्टिकुलर जैसे लाइक अगर जो हमारी लेबर हैं या वर्कर्स हैं उनके कुछ राइट्स हैं, है ना, उनको फॉलो करना पड़ता है ना, एज पर रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी और द गवर्नमेंट, है ना। सो अगर वो प्रॉपर वे से फॉलो नहीं होगी तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो की रोल एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका रहता है, बिकॉज अगर वर्कर नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो वो काम कैसे होगा, है ना, वो टीम स्पिरिट कैसे होगी जिससे बिजनेस जो है हमारा ग्रो कर सकता है। सो उन रूल्स और रेगुलेशंस और प्रॉपर वे से वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं है, तो इसके लिए हमें एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एथिक्स इन अनदर डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस इज एथिक्स इन मार्केटिंग। सो एज वी नो दैट मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन ऑल्सो, है ना। इसमें मार्केटिंग में प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, सेल्स है, प्राइसिंग है, प्रोडक्ट किस तरह से डिज़ाइन किया जाना है, ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज हैं, है ना। सो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नॉर्म्स को फॉलो करना है। तो वो जो मार्केटिंग प्रमोशनल टेक्निक्स हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट है ना, सो एडवर्टाइजमेंट की फेक एडवर्टाइजमेंट तो नहीं है जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। तो इसके लिए क्या है, हमें उन प्रोसीजर्स और लॉ को फॉलो करने के लिए ना हमें फिर अगेन एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हमारा स्कोप एरिया क्या है, मार्केटिंग में भी एथिक्स का बन गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज एथिक्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हमारे पास रहेगी। तो एथिक्स इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, एथिक्स इन प्रोडक्शन। अब नाउ ये एथिक्स इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसको कमर्शियलाइज करना, उसको प्रॉपर वे से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी, है ना, कहीं वो प्रोडक्ट एडल्ट्रेटेड तो नहीं है जिस फूड आइटम्स की, या कोई ऐसा काम तो नहीं किया जाए जा रहा है जो मतलब बोलने को प्रोडक्ट है मगर अंदर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ और ही नहीं है, या टाइम पास करने के लिए प्रोडक्ट बना दिया ताकि बिक रहा है तो कोई बात नहीं। इससे क्या है, मार्केट में कंपनी की इमेज जो है वो डाउन होती है ना। प्लस प्रोडक्शंस के भी अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट हैं, है ना, जो कि स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का है या बढ़िया क्वालिटी का नहीं है ना, ये इसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। सो एथिक्स यहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना। सो वी कैन से दैट कि स्कोप एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स में जो बिजनेस के जितने भी एरियाज हैं, जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी में हम एथिक्स की बात करते हैं। नाउ दिस इज द स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। Need and importance of business ethics. नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। हमें एथिकल जो बिहेवियर है या एथिक्स हैं उनकी ज़रूरत क्यों है, क्या उसका महत्व है, ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहला है सेफ गार्डिंग, सेफ गार्डिंग, सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट्स, सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट। अगर मैं बात करूं सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर के कुछ ना कुछ राइट्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या कंज्यूमर के कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस तरह से जो है वो वर्क करता है,
या किस तरह से ये काम करता है ना। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पता है कस्टमर जो है किंग है, जो कंज्यूमर है वो मेनली किंग है, जो कि आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का प्रोडक्ट यूटिलाइज करेगा, राइट, है ना। सो कहीं ना कहीं बिजनेस एथिक्स की वजह से ही क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती, ताकि सही प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंचे, है ना, और बिल्कुल एक्यूरेट प्रोडक्ट पहुंचे और उसको उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। इसलिए हमें बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत है ना। और यही इम्पोर्टेंस है, इसी महत्व से हम बिजनेस एथिक्स को जो है वो स्टडी भी करते हैं और फ्रेम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में वो फ्रेम भी किए जाते हैं। सेकंड इज प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल है आपके एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, ऑनर्स, है ना, जो भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट है वो आ जाती है। और एक्सटर्नल में हमारे पास होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, गवर्नमेंट, है ना, स्टॉक होल्डर्स, ये सारे आ जाते हैं, राइट। अब स्टेक होल्डर जो हैं किसी न किसी वजह से आपसे जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वे से वर्क नहीं होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं ये स्टेक होल्डर्स जो हैं आपके, जो हैं आपका जो रिलेशनशिप है वो उनसे बिगड़ जाएगा, है ना। सो अगर आप बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें बिजनेस एथिक्स की जरूरत पड़ती है। द थर्ड वन इज क्रिएटिंग गुडविल, क्रिएटिंग गुडविल। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, आप सही तरीके से फाइनेंशियली भी काम कर रहे हैं एज पर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का है ना, जो एथिक्स हैं उसको प्रॉपर वे से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग, प्रोडक्शंस और एनीथिंग, है ना, या फिर आप बोल लो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं, तो आज की डेट में जो कस्टमर है ना, वो जो हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म्स होती हैं उनको नहीं देखता है, वो देखता है वैल्यूज़ को, उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को। सो अगर प्रॉपर वे से बिजनेस एथिक्स जो है फॉलो हो रहे हैं तो ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बनाने में, ठीक है। इसलिए हमें बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज कस्टमर जो है किंग है, तो कस्टमर को लगता है कि नहीं ये सही तरीके से काम कर रहा है और एज पर नॉर्म्स को फॉलो करके कर रहा है, इसमें कोई भी ऐसी फॉल्स या फेक ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इनके ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बाद में चल के किसी कस्टमर या कंज्यूमर को हानि पहुंचाए। तो इसलिए क्या है, बिजनेस एथिक्स की जरूरत पड़ती है और जिससे हमारी गुडविल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज enhancing team spirit and productivity, enhancing team spirit and productivity, enhancing team spirit and productivity क्या मतलब है इसका, enhancing team spirit and productivity। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती है, राइट, प्रोडक्ट करती है, तो उसकी जो टीम मेंबर्स हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, वो क्या है, अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे, बिकॉज वहाँ पे कोई भी ऐसी हिडन पार्ट नहीं है या ऐसा भी कोई फेक डिस्क्रिप्शन नहीं है उनके जॉब रोल में, या उनको काम करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो मोटिवेटेड फील होंगे, है ना, तो टीम स्पिरिट जो है एनहांस होगी। और साथ में जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस की जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। सो इसलिए हमें बिजनेस एथिक्स की यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहती है। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर बिजनेस एथिक्स को फॉलो करती है तो उसकी जो सर्वाइवल वैल्यू है वो लॉन्ग रन में रहती है। अगर वो सही तरीके से काम कर रही है
मीन्स बोलने का आज की डेट में कोई भी कंज्यूमर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखता किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कितना सही तरीके से काम कर रहा है, ये चीज़ ज़रूर उसके माइंड में रहती है। तो कोई भी बिजनेस अगर प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर बिजनेस एथिक्स, लॉज, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करता है, तो इससे क्या है, वो बिजनेस लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव भी करता है मार्केट में, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मैक्सिमाइजेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर मैं बात करूं एथिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर वे से वो फाइनेंशियल प्रोसीजर फॉलो करने हैं, गवर्नमेंट के लॉज और रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर वे से फॉलो कर रहे हैं, कोई भी ऐसी हिडन पार्ट नहीं रखा हुआ है, कोई भी ऐसा फेक पार्ट नहीं रखा है, कोई भी फ्रॉड होने का चांस नहीं हो सकता। जब फ्रॉड होने का चांस नहीं होगा तो ऑलरेडी क्या है, बिजनेस सर्वाइव, जैसे मैंने बताया कि ठीक है, सर्वाइवल बनेगा। तो जब सर्वाइवल बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उस कंपनी की प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करेगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, अगर प्रॉपर वे से काम होगा, प्रॉपर कोड ऑफ एथिक से काम होगा, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो होगा, है ना, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सोर्सेज हैं वो प्रॉपर वे से, एफिशिएंट वे से, प्रॉपर वे से, एफिशिएंट वे से, रिमेंबर एफिशिएंट वे से मतलब जितनी ज़रूरत है रिसोर्सेज की उतना ही यूज़ होगा। सो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज रहेगा। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स, इसलिए हमें बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत रहती है, और यही हमारा महत्वपूर्ण एरियाज हैं जहाँ पे बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले क्या है, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट होंगे, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट होंगे, है ना, तो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी भी प्रोटेक्शन होगी, बिकॉज हर कोई काम जो है वो प्रॉपर वे से हो रहा है। नाउ जिसकी वजह से कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी, गुडविल इंक्रीज होगी तो टीम में स्पिरिट आएगी, क्योंकि हर काम प्रॉपर वे से हो रहा है, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट से हो रहा है, जिससे वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो बिजनेस जो है लॉन्ग रन में सर्वाइव करेगा, जब लॉन्ग रन में सर्वाइव करेगा तो प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन होगी, और अगर प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन होगी तो क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, जो है प्रॉपर वे से यूटिलाइज होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि एक गुड ऑर्गेनाइजेशन जो है आज की डेट में मॉडर्न सिनारियो में अगर बात करें तो उसके पास एक वेल डेवलप्ड जो है बिजनेस एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, राइट। सो होप आपको ये वीडियो में समझ आया कि हमारे कौन कौन से स्कोप एरिया हैं बिजनेस के एथिक्स के, और हमें बिजनेस एथिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या इसका महत्व है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। सो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या चीज़ है, कैसे इसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइजेशन होता है। तब तक थैंक यू एंड ज्वाइन AKM classes.